So students, in the previous lecture, I missed to write with the keywords. Let's write here in this part and then we will start with the revision of this particular topic. ठीक है, एच यू एफ का टॉपिक। तो अब इसमें लिखना लिमिटेड रिसोर्सेज में प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल, then you can write depend on ancestral property. These will be your keywords here. You can write there in this blank space. तुम्हें पता है ना, इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था कि ब्लैंक स्पेस तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम अपनी राइटिंग में कीवर्ड्स लिख पाओ अगर इफ यू हैव द प्रिंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी? कर्ता अनलिमिटेड लायबिलिटी। along with set of responsibility set of responsibility of taking decisions and managing activities or business. This will be your keyword in this particular limitation. Then dominance of karta, business management not acceptable by others. Then you can write breakdown family unity. Okay, this will be your keyword in this particular limitation, dominance of karta. Then limited managerial skill, karta not expert, unbalanced decision, exposed to low profit or losses. This will be your keywords. I am just showing you this. You can take a screenshot. Then we will start with our revision. I hope you have taken the screenshot. Then let's proceed with the revision. And as you know, we will be revising with our hand notes. अब हैंड नोट्स में क्या है, ये कुछ मेरे पर्टिकुलर नोट्स है जो कि मैं खुद बनाती हूँ तुम्हारे लिए। राइटिंग पे मत जाना, इट इज अंडरस्टैंडेबल, नॉट गुड बट अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, ऐसे तुम्हें पेपर में लिखना होता है कि ना बस अंडरस्टैंड समझ आ जाए। चांद मोती वाली राइटिंग नहीं चाहिए होती। नंबर कॉन्सेप्ट पे मिलते हैं, कीवर्ड्स पे मिलते हैं, टू द पॉइंट लिखने पे मिलते हैं। ठीक है, जब आई वॉज इन माई क्लास 11th, माई टीचर नेम इज संतोष बाला मैम। आई हैव स्कूल्ड विद GSKV नंबर 2। तो वहाँ पे सी शेड कि तुम्हारे आंसर चेक करने में मुझे मजा आ जाता है। और उन्होंने मुझे पता है क्या बोला था? मैंने उनसे पूछा क्या खास बात है मैम ऐसा आंसर में? तो वो बोलती थी कि तुम्हारे जो आंसर है ना वो टू द पॉइंट होते हैं और उनमें कीवर्ड जरूर होते हैं। तो तुम भी कोशिश करो उसमें तुम टू द पॉइंट आंसर को लिखो और विद कीवर्ड्स लिखो। ठीक है, नॉट नेसेसरली अनलेंदन लेंदी द स्टफ बट डू कंटेन द कीवर्ड्स प्रॉपरली। तो अब इसमें क्या बोला, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाई जाती है? इंडिया में, फाउंड ओनली इन इंडिया। देन ओन्ड एंड कैरिड बाय द मेंबर्स ऑफ द HUF एंड गवर्निंग लॉ कौन सा है? हिंदू लॉ है। देन उसके बाद है मेंबरशिप। मेंबरशिप कैसे आती है? बाय बर्थ इन द फैमिली।
देन कंट्रोल किसके हाथों में होता है? कर्ता के हाथ में होता है। तो तुम देख रहे हो इन हैंड रिटन नोट से तुम इतने बड़े पैरा को सिर्फ इजिली 30 सेकंड में रिवाइज कर पा रहे हो। फिर है, और अदर मेंबर को हम क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स। देन फीचर्स, फीचर्स में अब पहले मैं तुम्हें इसकी निमोनिक्स बता देती हूँ। फीचर्स कैसे करोगे? जॉइंट फैमिली कैसे होनी चाहिए? शांति भरी होनी चाहिए। और शांति कौन लेके आएगा? तुम्हारा फ्रेंड। ठीक है, शांति लड़की वाली शांति नहीं, पीस वाली शांति, PEACE वाली शांति। तो जॉइंट फैमिली में क्या होनी चाहिए? शांति। और शांति कौन लेके आने वाला है? फ्रेंड। तो यहीं से हमारी क्या बन जाती है? निमोनिक्स। काम फ्रेंड, शांति को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? काम फ्रेंड, शांत दोस्त। तो काम फ्रेंड में C रेज टू पावर 2 है, यानी कि C से हमारे कुछ दो फीचर निकल रहे होंगे जिसकी वजह से ये C रेज टू पावर 2 है, काम फ्रेंड। और A से अपने पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, फीचर में अब पहला है C से कंट्रोल। कंट्रोल किसके हाथ में होता है? कर्ता के हाथ में, जिसमें कि हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं और इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। और जो डिसीजन ऑफ करता है वो क्या होता है? बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स। ये हमने कहाँ पढ़ा था? अपनी बुक में पढ़ा था। और इसी चीज को मैंने क्या किया है, तुम्हारे लिए नोट्स में समराइज किया है। कंट्रोल में क्या आएगा? लाइज विद करता, डिसीजन ऑफ करता बाइंडिंग ऑन ऑल द कोपार्टनर। और यहाँ पे तुम एक पॉइंट और लिख लो, डिसीजन विल बी, डिसीजन विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल। ये लिखना। इसको मैं ब्लैक कलर दे देती हूँ सो दैट यू कैन इजिली सी दैट। तो यहाँ ये चीज और लिख लेना। तो कंट्रोल में अपना हो गया पूरा। देन उसके बाद है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेथ ऑफ द कर्ता विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस, क्योंकि नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर जो है वो क्या ले लेगा? कर्ता का स्टेटस ले लेगा। तो यही लिखा है, कंटिन्यू इवन आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता, नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक द कंट्रोल, टेक द पोजीशन ऑफ द कर्ता। देन उसके बाद है, ए से कुछ नहीं है क्योंकि वो स्मॉल में लिखा है। एल, एल से लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को मैंने दो पार्ट में बाइफरकेट कराया था, कर्ता की और मेंबर की। तो लाइबिलिटी में अपने पास क्या आएगा? कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। फिर तुम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना कि पर्सनल एसेट ऑफ कर्ता कैन बी टेकन, कैन बी यूटिलाइज फॉर रिकवरिंग द डेट। और उसके बाद कोपार्टनर की लिमिटेड, और इसमें तुम लिख देना कि these liability will be limited to the contribution made by the co-partner and the ancestral property they contributed to the HUF। ये लिख देना। यहाँ पे हो जाता है लायबिलिटी वाला खत्म। फिर उसके बाद काम, एम से क्या होगा? माइनर मेंबर। माइनर मेंबर वो मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि इंक्लूजन अकर्स ड्यू टू बर्थ। बर्थ की वजह से माइनर मेंबर को भी बिजनेस का हिस्सा माना जाता है। देन माइनर कैन ऑल्सो बी मेंबर ऑफ द बिजनेस। ये लिखना। देन उसके बाद है फ्रेंड। फ्रेंड में एफ कैप्स में है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एफ से मेरा क्या है? एक फीचर है। एफ से फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी? एटलीस्ट 2 members शुड बी प्रेजेंट देयर एंड नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी एग्रीमेंट। देन लो कौन सा है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। जहाँ पे हमारे निमोनिक्स के साथ फीचर्स खत्म हो जाते हैं। निमोनिक्स क्या है? जॉइंट फैमिली में क्या होनी चाहिए? शांति। एंड शांति को कौन लेके आएगा? फ्रेंड। तो काम फ्रेंड, शांत दोस्त। अब क्योंकि हमें पता है कि हम मैरिट्स भी किससे निकालने वाले हैं? मैरिट्स एंड लिमिटेशन फीचर से निकालने वाले हैं। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। फीचर है हमारे काम फ्रेंड। तो सी पहले वाले दोनों किस में आ जाएगी? मैरिट में। कॉन्टिन्यूटी एंड कंट्रोल। कॉन्टिन्यूटी डेथ अफेक्ट नहीं करेगी। कंट्रोल जयकर्ता के पास रहता है तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। एंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, प्लस जो डिसीजन है वो सभी पे बाइंडिंग रहेगा। फिर लाइबिलिटी में हमने मेंबर की लाइबिलिटी को बोला था कि मैरिट में हम मेंबर की लाइबिलिटी को लेंगे जो कि लिमिटेड होगी। फिर उसके बाद ये हम याद करना था, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। इंक्रीज लॉयल्टी होगी और कोऑपरेशन होगा। देन उसके बाद डीमेरिट। डीमेरिट भी अपने फीचर से निकल जाएगी। कर्ता की लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। कर्ता कंट्रोल करता है
तो वो क्या दिखा सकता है? डोमिनेंस। डोमिनेंस दिखाएगा तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होगी, यानी वो एक्सपर्ट नहीं होगा किसी काम में, अपनी गलतियां छुपाने के लिए क्या दिखा रहा है? अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है तो लिमिटेड कैपिटल भी होगी। ये मैंने सिर्फ तुम्हें याद कराया है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि इसके अंदर का स्टफ क्या था। तो यहाँ पे तुम्हें समझ आ गया कि फीचर से मेरिट एंड डीमेरिट कैसे निकालना है। फीचर काम फ्रेंड, और पहले दो सी आ गए मेरिट में। देन लायबिलिटी मेंबर की लेनी है यहाँ पे, एंड इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। फैमिली है तो ट्रस्ट भी होगा, ये मैंने तुम्हें लाइन याद करने को बोला था कि इससे तुम इसको याद रख लेना फीचर को। देन डीमेरिट में लायबिलिटी कर्ता वाली ले लेंगे। कर्ता अपनी गलती को छुपाने के लिए डोमिनेंस दिखा सकता है। डोमिनेंस दिखाएगा तो हो सकता है उसकी एक्सपर्टाइज नहीं थी जिसकी वजह से गलतियां छुपा रहा है, और एक्सपर्टाइज ना होने के कारण कैपिटल भी क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, ऐसे याद करना था। अब इसका थोड़ा स्टफ देख लेते हैं। मेरिट में इफेक्टिव कंट्रोल में क्या था? कर्ता इज एब्सोल्यूट डिसीजन मेकर, और साथ में ये भी लिख सकते हो डिसीजन ऑफ कर्ता विल बी बाइंडिंग टू ऑल। फिर है कंटिन्यूड बिजनेस। एग्जिस्टेंस जो है वो अफेक्ट नहीं होगी बाय द डेथ ऑफ द कर्ता। डेथ ऑफ कर्ता नॉट अफेक्ट द बिजनेस कंटिन्यूटी। देन लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लिमिटेड लायबिलिटी, मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होगी, और एक्सप्लेन कर देना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जितनी कंट्रीब्यूट की होगी उतनी ही लायबिलिटी होगी, उतना ही जितना इन्होंने शेयर कंट्रीब्यूट किया उतनी लायबिलिटी होगी। देन उसके बाद है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। फैमिली बिजनेस है तो ग्रेटर लॉयल्टी होगी। ग्रोथ लिंक्ड है किससे? अचीवमेंट ऑफ फैमिली से। फिर उसके बाद है हेल्प इन कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल दी मेंबर्स। बिजनेस सारी फैमिली का है तो कोऑपरेशन भी सारे मेंबर करेंगे। देन लिमिटेशन में लिमिटेड कैपिटल। प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड कैपिटल यहाँ क्यों है? क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंस है, एंड देन लिमिट द स्कोप फॉर एक्सपेंशन। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसको दो पार्ट में बाइफरकेट, सॉरी ये फीचर नहीं है, ये इसका लिमिटेशन है। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और उसके साथ साथ उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ ही क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पर्सनल एसेट को भी सोल्ड किया जा सकता है टू रिकवर दी डेट। देन उसके बाद है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता की डोमिनेंस है, इसका मतलब है कि नॉट एक्सेप्टेबल टू द अदर मेंबर। क्या? बिजनेस मैनेज करने का तरीका। देन कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है जिससे कि ब्रेक डाउन दी यूनिटी, जिससे कि फैमिली टूट जाएगी। देन लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। कर्ता कांट बी एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज। अनवाइज डिसीजन होने की वजह से पुअर प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है, या फिर डिक्लाइनिंग रेट ऑफ एचयूएफ इन इंडिया। इंडिया में एचयूएफ जो है वो कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉइंट फैमिली कम होती जा रही है। तो यहाँ पे हमारा पूरा हो जाता है जॉइंट फैमिली का रिवीजन, मतलब एचयूएफ बिजनेस का रिवीजन अपना क्या हो जाता है? कंप्लीट। ठीक है, फीचर्स, लिमिटेशन और मेरिट्स। तो यहाँ पे अपना निमोनिक्स क्या था? काम फ्रेंड, जिसमें कि सी अगेन क्या था? सी रेस्ट पार टू। और सोल ट्रेडर में क्या था? सोल प्रोप्राइटर में यस, यू थिंक इट राइट। सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस कहाँ खोलने वाला है? फ्रांस, एल में। ऐसे याद रखना था।